हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। पढ़ाकू सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम लोग दुनिया के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी रिसेंट टाइम में दुनिया के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी इंडिया और ताइवान के बीच जो क्रिएट हुई है उस पे हम लोग आज चर्चा करने का काम करेंगे कि आखिरकार वो कौन सी कंट्रोवर्सी है जो इंडिया और ताइवान के बीच खड़ी हो गई है। फ्रेंड, ताइवान जो है वो हमेशा से ग्लोबल न्यूज़ में बना रहता है। ताइवान हमेशा से ग्लोबल न्यूज़ में बना रहता है, चाहे वो चाइनीज़ एग्रेशन का कारण हो या फिर फ्रेंड ताइवान का टेक्नोलॉजिकल जो एक इकोनॉमिक पावर हाउस है उसका कारण हो। कहीं ना कहीं ताइवान जो है वो हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। बट फ्रेंड, रिसेंटली कुछ समय से ताइवान जो है एक कंट्रोवर्सी में घुसा हुआ है। कंट्रोवर्सी के कारण जो है दुनिया में चर्चा में है। वो कंट्रोवर्सी है फ्रेंड, इंडिया और ताइवान के बीच कंट्रोवर्सी। तो आइए हम लोग इस कंट्रोवर्सी को जानने का काम करेंगे कि यह कंट्रोवर्सी आखिर है क्या। फ्रेंड, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक जो कि एक अमेरिकन यूएसए बेस्ड थिंक टैंक है, इसके मुताबिक इंडिया और ताइवान के जो गवर्नमेंट है, इंडिया और ताइवान के गवर्नमेंट के बीच एक मोबिलिटी पैक्ट साइन होने वाला था जिसके तहत फ्रेंड इंडिया के 1 लाख वर्कर को ताइवान की सरकार जो है ताइवान में एक एंट्री देने वाला था, जिसके तहत जो है 1 लाख इंडियन वर्कर ताइवान में जाकर के जॉब कर सकते थे। बट फ्रेंड, इस रिपोर्ट पे जब ब्लूमबर्ग अपना रिपोर्ट पब्लिश किया तो इस पर क्या होता है कि ताइवान में एक बिगेस्ट कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। ये जो फ्रेंड कंट्रोवर्सी है इंडिया और ताइवान के बीच, ये इंडियन गवर्नमेंट और ताइवानीज गवर्नमेंट के बीच कंट्रोवर्सीज नहीं है, बल्कि ताइवान के जो सिविल सोसाइटीज हैं और ताइवान के जो कुछ चुनिंदा जो नमूने अपने आप को जो एक हाइपर नेशनलिस्ट बोलते हैं, उस तरह के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सोशल मीडियाज पर क्या कर रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट चला रहे हैं इस मोबिलिटी पैक्ट के अगेंस्ट। तो आखिरकार हम लोग जानने का यहाँ प्रयास करेंगे कि प्रोटेस्ट का रीजन क्या है। आखिरकार ये लोग प्रोटेस्ट जो है क्यों कर रहे हैं, को किस बेसिस पर जो है मोबिलिटी पैक्ट को ये लोग ये कर रहे हैं कि अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड, हम लोग इस कंट्रोवर्सीज का जो रीजन है उसे जानने से पहले हम लोग एक बात पे भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो ताइवान की सरकार है वो 1 लाख इंडियन वर्कर ताइवान में क्यों चाहता है। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया ताइवान की सरकार को कि उसे 1 लाख इंडियन वर्कर का जरूरत पड़ा। तो फ्रेंड, ऐसा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान का जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन क्या हो रहा है कि एज हो रहा है। पॉपुलेशन जो है ताइवान का बूढ़ा हो रहा है। इस बूढ़े होते हुए पॉपुलेशन के कारण ताइवान में जो लेबर फोर्स है, ताइवान में जो वर्कर हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है कि घट रहा है। साथ ही साथ सिर्फ पॉपुलेशन एज ही नहीं कर रहा है, पर ताइवान का जो फ्रेंड फर्टिलिटी रेट है वो फर्टिलिटी रेट लगभग 0.9 के आसपास है। तो इस दोनों के जो फैक्टर है कि एक पॉपुलेशन एज कर रहा है, दूसरा उसका फर्टिलिटी रेट 0.9 के पास है। 0.9 का मतलब हुआ फ्रेंड कि जो रिप्लेसमेंट लेवल जो फर्टिलिटी रेट होती है उसे हम लोग 2.1 से डिनोट करते हैं। ये होता है रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब 2 माता पिता उसे 2 बच्चों के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। बट सिंस यह 2 से जो है इतना कम है, जहां इसका मतलब हुआ कि पॉपुलेशन जो है ताइवान का वो निगेटिव ग्रोथ करेगा। तो इस बैकड्रॉप में कि ताइवान का जो फ्यूचर डेवलपमेंट कैसा होगा, ताइवान का फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा, तो ताइवान के फ्यूचर ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए यह मोबिलिटी पैक्ट जो है ताइवान और इंडिया के जो गवर्नमेंट है इन दोनों के बीच साइन होने वाला था, जिस पर चर्चा चल रही थी।
बट अनफॉर्चुनेटली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वहां कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। पर फ्रेंड यह जो है, सिंस हम लोग जानते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं कि ताइवान जो है एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। ताइवान जो है ग्लोबली फ्रेंड जाना जाता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर के। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर का फ्रेंड जो इस्तेमाल है मोबाइल फ़ोन, कार्स से लेकर के स्पेस तक इसका इस्तेमाल होता है। इवन जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है वहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस है ताइवानी सेमीकंडक्टर्स का। सिंस ताइवान एक जो है टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है, फिर भी ताइवान जो है डेमोग्राफिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंड जो ताइवान है वो 2025 आते आते सुपर एज्ड बन जाएगा, सुपर एज्ड सोसाइटी बन जाएगा। इसका मतलब है फ्रेंड कि ताइवान जो है 2025 आते आते वहाँ बूढ़ों की जो संख्या है वो जो है यूथ के पॉपुलेशन के से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस बैकड्रॉप में इसकी जो है गवर्नमेंट का एक अप्रिसिएबल स्टेप था, जहाँ पे उन्होंने फ्यूचर ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रहे थे। बट अब यहाँ पे फ्रेंड रिपोर्ट आता है कि आखिरकार जो है क्यों ऐसा जो है क्यों हुआ। फ्रेंड ऐसा क्यों हुआ, ताइवान जो है वो इंडो पैसिफिक में लोकेटेड है, साउथ चाइना सी में एक कंट्री है। चाइना के मुताबिक जो ताइवान है वो जो है चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। चाइना इसे वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत वो चाइना का पार्ट मानता है। ये चाइना और ताइवान के बीच कंट्रोवर्सी है, अभी इस एंगल पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड जो पहला इशू आता है इसमें वो ये आता है कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के जो प्रोटेस्ट करने का जो रीज़न है व्हाट्सएप और फेसबुक्स पे, सोशल मीडियाज़ पे, वो ये है कि इनके मुताबिक इंडिया में जो वुमेन का स्टेटस है, इंडिया में वुमेन का जो स्टेटस है वही बहुत ही डिप्लोरेबल स्टेटस है। इट मीन्स कि इंडिया में वुमेन का स्थिति सही नहीं है। वुमेन के प्रति क्या है कि रेप कल्चर है इंडिया में, वुमेन के प्रति एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इस कारण से अगर जहाँ कोई इंडियन वर्कर ताइवान जाता है तो ताइवान की जो वुमेन है, ताइवान की जो महिला है, उन पर क्या होगा फ्रेंड कि एक इनसिक्योरिटी आएगी। उनके जो सिक्योरिटी हैं, उनके जो सोशल वेलबिंग है, उस पर क्या है कि एक जो है इंडियन जो है स्टीरियोटाइप है, उस पर खतरा रहेगा कि कहीं ना कहीं जो इंडियन वर्कर है वो उनका रेप कर सकता है, उनका सोशल एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। तो इस कारण से फ्रेंड वो लोग जो है बायकॉट कर रहे हैं कि इंडियन जो है वुमेन के प्रति सेंसिटिव नहीं है। अगर ताइवान में इंडियन वर्कर आते हैं तो जो ताइवानीज महिला हैं उनके प्रति उनका रवैया वही होगा जो उनके इंडियन वुमेन के अगेंस्ट है। तो इस तरह के जो है उनका एक प्रोटेस्ट करने का जो है एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न फ्रेंड ये बताया जा रहा है कि सिंस जो है चाइना वो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फैला रहा है, चाइना डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है कि इंडिया जो है उसे ताइवान से बाहर रखा जाए। पर चाइना जो है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है कैसे चला रहा है फ्रेंड, आज के ज़माना में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन जो है, मिस इन्फॉर्मेशन, एक प्रोपेगेंडा वार करना एक नया टूल हो गया है वॉरफेयर का, जिसके तहत जो है सोशल मीडिया के तहत एक फेक न्यूज़ को सर्कुलेट किया जाता है और जो कोई नेशन स्टेट है वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का काम करता है। फ्रेंड जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं ताइवान को जो है वो अपना पार्ट मानता है। चाइना फ्रेंड ये जो है चाइना है, इसे हम लोग बोलते हैं चाइना, और ये है फ्रेंड ताइवान। हिस्टोरिकली चाइना और ताइवान दोनों एक था, बट जब सिविल वार चला चाइना में तो उस सिविल वार के दौरान जो डेमोक्रेटिक पार्टीज था वो ताइवान में रूल स्टेब्लिश करता है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चाइना में रूल स्टेब्लिश करता है। और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो ताइवान पे जो है, ताइवान को किसी भी हाल में वो ताइवान को जो है अपने पास इंटीग्रेट करने का काम करने का उसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रेंड इसका मानना है, चाइनीज गवर्नमेंट का मानना है कि अगर 1 लाख इंडियन वर्कर फ्रेंड ताइवान में आ जाता है, अगर 1 लाख इंडियन वर्कर ताइवान में आ जाता है तो इस कारण से क्या होगा कि जो एक रीजन में जो चाइना के अलावा जो मेजर पावर है इंडिया, उसका स्टेक बढ़ जाएगा कहाँ, ताइवान में।
तो फ्यूचर में जब भी कभी चाइना कोई मिलिट्री एक्शन लेगा ताइवान के अगेंस्ट, तो उस केस में इंडिया जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ताइवान में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस कारण से इंडिया को ताइवान के इशू से अलग रखने के लिए जो है चाइना जो है एक ताइवान के सोसाइटी में एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है। वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ये है फ्रेंड कि इंडियंस जो है वो बारबेरिक ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, मतलब इंडियंस जो है सिविलाइज्ड नहीं है। इंडियंस महिलाओं को जो है, महिलाओं के का जो स्टेटस है इंडिया में वो डिप्लोरेबल है। तो इंडियन अगर जो है ताइवान में आएगा तो ताइवान के जो महिला पर क्या है कि एक सिक्योरिटी थ्रेट आ जाएगा। तो ऐसा जो है एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है इंडिया को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से मतलब दूर रखने के लिए ताइवान में। और दूसरा जो फ्रेंड यहाँ पे, तीसरा जो यहाँ पे एक फैक्टर्स है वो ये है कि सिंस जो फ्रेंड इंडियंस है वो रेशियली क्या है कि जो रेशियली जो एक मनुष्य का जो एक देखने का जो नज़रिया होता है, सिंस आप अगर जहाँ इंडियंस को देखेंगे तो इंडियंस जो है डिफरेंट देखता है देन द यूएसए, जो वाइट लोग हैं, हम लोग ब्राउन मुंडे हैं। उसी तरह से जो चाइना के जो लोग हैं वो इंडियंस से अलग दिखते हैं। उसी तरह से जो चाइना और ताइवान है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो हैं, उनके जो लोग हैं कहीं ना कहीं आपस में एक तरह के रेशियली जो है वो दिखते हैं। तो उनका जो फ्रेंड्स डिमांड है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का, उनका मानना है कि इंडियंस के बजाय हम लोग जो है साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है, जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है जैसे कि इंडोनेशिया, जैसे कि थाईलैंड, तो इनका मानना है कि इंडिया के बजाय हम लोग इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड है, मलेशिया है, वियतनाम है, यहाँ से हम लोग वर्कर को बुलाएंगे जो कि कहीं ना कहीं जो है रेशियली जो है ताइवानीज के सिमिलर हैं। और इस कारण से जो है क्या हुआ कि रीजन में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी, इनका मानना है। और दूसरा इनका मानना ये भी है फ्रेंड, चौथा रीजन, कि कहीं ना कहीं अगर इंडियन वर्कर्स जो है ताइवान में आएगा तो यहाँ से जो एग्जिस्टिंग ताइवान के पॉपुलेशन है उनके जो जॉब्स हैं वो जॉब्स पर भी जो है खतरा है, वो जॉब जो है उनसे छीन सकती है। तो इस तरह का जो है फ्रेंड उनका रीजन है। बट फ्रेंड अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि आखिरकार इस प्रोटेस्ट से जो है इंडिया का कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान है। सिंस फ्रेंड देखिए, इंडिया के जो इंडस्ट्रीज हैं वो इंडस्ट्री इंडिया के यूथ को जो है एडिक्वेट, इंडिया के जो यूथ है उनको एडिक्वेट जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाया है। इस कारण से जो है इंडिया का ग्रोथ है उसे हम लोग बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो आज के समय में जो भारत का जो बढ़ती जनसंख्या है और इंडिया को एक जो है पूरे दुनिया का एक यूथ कंट्री माना जाता है, जहाँ पे यूथ का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है दुनिया में। अगर जॉब प्रोवाइड करना है तो इंडिया को कहीं ना कहीं जो है विश्व में जो ताइवान ऐसी कंट्रीज हैं उससे एक मोबिलिटी पैक्ट तो साइन करना ही होगा, जिसके तहत इंडियंस जो यूथ है उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। बट इस तरह के जो प्रोटेस्ट हैं ताइवान में वो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी थ्रेट, एक जो जॉबलेस जो है एक इंडियन यूथ पे जो जॉब है उस पर कहीं ना कहीं एक खतरा जो है वो दिखाता है। और फ्रेंड ये जो यहाँ पे बैकड्रॉप है कि इंडियंस को जॉब नहीं मिलेगा तो इससे चाइनीज को जो है क्या फायदा होगा। एक तो फ्रेंड फायदा होगा कि उसे जो है चाइना में इंडिया को ताइवान में जो है एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं मिलेगा और चाइना जो है वो इजीली क्या कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है ताइवान का। दूसरा फ्रेंड यहाँ पर जो है इशू है वो है इंडिया और चाइना के बीच जो है एक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो है, एक ग्रेट पावर जो है, एक सुपर पावर बनने की जो रेस है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें फ्रेंड फाइट देखने को मिलता है। वो फाइट फ्रेंड इस तरह से देखने को मिलता है क्योंकि आज के समय में अगर किसी भी कंट्री को अपना मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो उस कंट्री को सबसे पहले अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। फ्रेंड चाइना मानता है कि सिंस जो है इंडियंस जो है, अगर जहां इंडियंस यूथ को जॉब नहीं मिलेगा तो इस कारण से क्या होगा कि इंडियन यूथ को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के जरिए एक बरगलाया जा सकता है, उन्हें जो है रेडिकलाइज किया जा सकता है और उसे जो है इंडिया को इनस्टेबल करने में यूज किया जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर जो है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका जाएगा तो इंडिया कभी भी जो है ग्लोबली सुपर पावर जो है नहीं बन पाएगा।
तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल लेवल पर जो इस तरह के जो पैक्ट साइन हो रहे हैं इंडिया और डिफरेंट कंट्री के बीच, और उसमें जो चाइना इस तरह के डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है, इसके पीछे फ्रेंड कहीं ना कहीं एक ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का हम लोग रीजन भी मान सकते हैं। तो फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड। इस लेक्चर में हम लोग इंडिया और ताइवान के भी जो कंट्रोवर्सी था उसके जो पीछे जो रियल फोर्स था ताइवान, उसे हम लोग समझने का प्रयास किए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से हम लोग एक नए चर्चा करेंगे, किसी नए मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो जब तक थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।